नमस्कार, मैं शांतनु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज। आज कहा जाता है इस धरती पे परमपिता परमात्मा जब अपने अंशा अवतार रूप में अवतरित होते हैं तो कुछ कार्य करने के लिए अवतरित होते हैं। धरती पे भगवान के स्वरूप विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। कभी वो किसान बनकर इस धरती के सीना को चीरकर फसल को उगाते हैं और पूरी जनमानस का पेट पालते हैं, तो कहीं किसी जनसेवक के रूप में उपस्थित होते हैं और जनमानस की सेवा करते हैं, तो कहीं किसी चिकित्सक के रूप में उपस्थित होते हैं और इस जनता का सेवा करते हैं। उनके जिस रोगी को उसके घर वाले छोड़ देते हैं, जिसे छूना पसंद नहीं करते हैं, उनको स्पर्श करके उनके बीमारियों का इलाज करके उन्हें स्वस्थ करके और उस बुझाए हुए चेहरे पर मुस्कान लाकर उनको अपने घर की ओर ले जाते हैं। आइए इस धरती के एक ऐसे ही भगवान और इस जिले के बड़े चिकित्सक, हम सभी के अग्रणीय और इस जिले के बहुत सारे नौजवानों के, खासकर चिकित्सकों के मार्गदर्शक और अनुकरणीय रहे व्यक्ति डॉक्टर परवेज अजीज जी के पास आज हम मौजूद हैं। आज एक कार्यक्रम निःशुल्क चिकित्सा शिविर यहाँ लगा है। आइए उसी के संबंध में हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से। INS 24 का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्य को और के पास प्रेरणा के स्वरूप रखने की कोशिश की और आप हमारे बीच हैं। आपका स्वागत है। ये काम जो है हम लोग रेगुलर इसलिए करते हैं कि मेरे फादर जो डॉक्टर रहमान साहब थे, उनका सीख था कि भाई गरीब हो, ये हो, पैसा कमाते हो अपनी जगह, लेकिन उस तबका का भी जो वंचित हैं इससे, उनका भी सेवा करते रहो। और मेरी बेटी जो डॉक्टर हिना परवेज, दामाद डॉक्टर फैसल आलम, इन लोग आइडिया था कि आप कुछ दिनों पे ये आपके फ्री कैंप किया जाए। तो इसमें जो सबसे महंगा होता है कि थायराइड का HbA1c जो ब्लड शुगर का सबसे कॉस्टली कैंप है, वो BMD, विटामिन C, D और बहुत सही है। प्लस जिसके पास पैसा हो, फीस दे नहीं दे मतलब नहीं है, फ्री में। और ये सब पूरा फ्री। तो उसमें होता है कि आज उसके लिए एक कैंप रखा गया है और इस काम को हम लोग बीच में भी वैसे करते रहते हैं। लेकिन एक होता है कि इससे लोग और प्रेरित हों और इस काम को हर डॉक्टर हमारे और समाज के सब लोग करें, इससे बहुत ज़्यादा समाज को फायदा। ये जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर आपने आज आयोजित किया है, ये मतलब कितने दिनों पर जो है आपके कैंपस में, आपके इस हॉस्पिटल में आयोजित होती रहती है? लगभग 2 महीने से 3 महीने के बीच में एक हम लोग करते हैं। प्रत्येक 2 महीना और 3 महीने के बीच में। अब अगला जैसे हम 3 ब्लड शुगर का और ECG और कार्डियक चेकअप का 3 तारीख को करने जा रहे हैं। तो ये जल्दी ही करने जा रहे हैं। कोरोना काम में थोड़ा डिले भी हुआ, लेकिन 2 से 3 महीने पे एक हम लोग कैंप करने की कोशिश करते हैं। इस जिले के और इस क्षेत्र के बहुत सारे चिकित्सक हैं, उन चिकित्सकों को भी इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए, उनके लिए कुछ प्रेरणादायक बात बोले। नहीं, ये हम लोग का जो सीनियर डॉक्टर्स हैं या कोई डॉक्टर है, जी, अपने अर्निंग तो इससे होता ही है, इसमें कहीं शक शुबा नहीं है। उसके साथ ही हम लोग की ड्यूटी होती है कि हैव नॉट, जिनके पास कमी है उसके लिए सब लोगों को करना ही चाहिए। और तब जाके भगवान तो हम लोग हैं नहीं, वी आर द मैसेंजर ऑफ गॉड। हम लोग जो सीखते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, उससे जो किसी में रोग के वजह से जो दिक्कत महसूस होती है, उसको कमी को ठीक करने की कोशिश करें। भगवान तो ऊपर बैठा हुआ है, अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है जो, लेकिन वो जब देखता है कि डॉक्टर की नीयत ठीक है तो मरीज़ वो शफा दे देता है और उससे मरीज़ को फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा तो ऊपरे वाला करता है। तो ये हर डॉक्टर को करना ही चाहिए। जो नहीं करते हैं उनको सोचना चाहिए कि इस कमी के वजह से ही आज जो डॉक्टर के प्रति ये हो रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ये हो गए हैं, इनसेंसिटिव टुवर्ड्स पुअर या कुछ, वो सब कमी ठीक हो जाएगी अगर हम लोग समाज में अपना इस दायित्व को भी निभाएं तो। सर, एक और बातें जब आपसे बात हो ही रही है तो यहाँ के जो मरीज़ हैं, जो कि अभी आबो हवा बहुत गड़बड़ चल रही है, लोग अभी कोरोना ऐसे पीरियड से निकले हैं और खान पान में भी लोगों की बहुत सारी कमियाँ हैं। लोग अक्सर जो है, आजकल धूप का समय है, धूप में भी बहुत सारी बीमारियाँ जो है अटैक करती है, जैसे आपको अभी चमकी बुखार इत्यादि बच्चों में बहुत ज़्यादा चल रहा है। हॉट प्रॉब्लम भी बहुत अधिक देखने को मिल रही है। तो सर, मरीज़ जो हैं, चाहे यहाँ की जनता जो है, वो अपना जीवन यापन कैसे रखें ताकि वो मरीज न बन पाए? सबसे तो है कि अभी हम इस पे वर्क भी कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में बहुत काम कम हुआ है, साउथ में बहुत ज़्यादा हुआ है। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में ख़ास तौर से हम हैं, कार्डियोलॉजी, लेकिन उसमें उसका जो रिस्क फैक्टर है वो है मोटापा, वो है उसमें कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़। तो उसमें प्रिवेंशन भी है कि आप खाने पान का जो है ठीक से इंतज़ाम करें और टेंशन फ्री रहिए। एक दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, दूसरे के बारे में हमेशा अच्छा सोचिए। आप अपना अच्छा कीजिए, बट दूसरे के बारे में निगेटिव सोचने से आपके अंदर परेशानी आ जाती है। प्लस पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है,
उस पर नियंत्रण किया जाए, उसका भी असर पड़ता है बीमारी पे। जो आजकल हम लोग जो ये कर रहे हैं, पर्यावरण का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो पर्यावरण का भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन पे और इस पे है। तो इनडायरेक्टली अगर आप सॉइल को पॉल्यूशन पे भी मेहनत करते हैं, ये सब चीज़ों का असर पड़ता है। ये सब पे भी अपना योगदान देना पड़ेगा कि एक टेंशन फ्री इन्वायरमेंट हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, और पॉल्यूशन वाले कोई भी चीज़ से बचते हुए एक्सरसाइज और योगा। जी। और मुसलमान है तो अगर नमाज पढ़ लेते हैं तो भी योगा के बराबर है, वो योगा ही है। तो इस तरह इस सब चीज़ों से टेंशन भी फ्री होता है, और ये सब करते रहें। उसके बाद चांस है कि उससे पानी ज़्यादा पीना, तो हमको लगता है कि 60-70% आप ट्रीटमेंट बीमारी से बच सकते हैं। अगर बीमारी हो भी गया तो रिहेबिलिटेशन का आजकल दौर है कि आप हार्ट के हो गए और आप क्रिपल्ड हो गए, तो ऐसा नहीं है। हार्ट के लोग 99% तो नहीं 95% नॉर्मल रह सकते हैं। उसके लिए हम लोग ने यहाँ रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट रखा हुआ है। इसको और जगह भी प्रमोट होना चाहिए कि जब हम हार्ट की बीमारी हो गए फिर हम कैसे नॉर्मल काम करें, तो इस तरह सब ठीक रहेगा। आपने अभी सुना अपने डॉक्टर को, इस ज़िले के सबसे बढ़िया चिकित्सक हैं, और इन्होंने आपको भी जागरूक करने का, खासकर इनकी बातें जो निकल के आई कि और सारे जो चिकित्सक हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं, उन सभी से भी आग्रह है कि आप भी डॉक्टर साहब के विचारों को सुने और निश्चित रूप से एक दिन का ऐसा समय जरूर निकालें जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर आप भी अपने अस्पतालों में या किसी गांव में या कस्बे में जाकर करें, ताकि जो मरीज वंचित हो रहे हैं, चाहे बीमारियां उनको हैं और वो नहीं दिखा पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो आके इलाज कराएं और उनका इलाज संभव हो और स्वस्थ हो। स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत का ये जो मिशन चिकित्सक चला रहे हैं, इन सभी चिकित्सकों को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। यहाँ जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर चल रहा है, आइए उसमें यहाँ कुछ हमारे मौजूदा जो है रोगी मरीज मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स मौजूद हैं। आइए उनसे बात चलते हैं। आज का जो कार्यक्रम है सर, वो निःशुल्क चिकित्सा शिविर है, इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा वैसा तो नहीं लगा है? ना, एकदम पैसा नहीं लगा। जो परवेज साहब हैं वो अपने निःशुल्क पहले से ऐलान किए थे, हम लोग को मालूम हुआ, हम लोग आए हैं। यहाँ निःशुल्क किया जा रहा है। तब टेस्ट वोस्ट भी सब कोई जी फ्री है सर। जी। ऐसी व्यवस्था जो है आपको कैसा लगा? ये एकदम बेहतर व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था साहब गरीब को लिए अच्छे कर रहे हैं। आप स्टाफ हैं यहाँ के ना? तो क्या आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आप लोग की सहभागिता कैसी है? ये हम लोग पूरा फुल सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टर ये सर जो हम लोग के हैं, ये हमेशा 2 मंथ फ्री कैंप करते रहते हैं। जी जी जी। तो इस फ्री आज के दिन फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप चल रहा है? टोटल फ्री जांच फ्री, 5000 समथिंग का ये जांच टेस्ट होता है, ये सब फ्री है। और सर आप भी स्टाफ है ना? कैसा आज ये जो कार्यक्रम जो हो रहा है, इसमें जो व्यवस्थाएं हैं वैसे किस प्रकार की है? बहुत बढ़िया। मतलब कैसे शुरुआत कैसे होती है? जी, शुरुआत होता है कि हर 2 महीना में एक महीना में कैंप लगता रहता है फ्री। गरीबों के लिए बहुत सहारा हाथ होता है जी। और इसके प्रचार प्रसार होते जी, होंगे? होते रहता है। फिर 3 तारीख होने वाला है। 3 तारीख को जी ECG इत्यादि जो जांच जी हार्ट के चेकअप होगा। आज आप भी आए हैं निःशुल्क चिकित्सा शिविर में? मतलब आज जो इलाज हो रहा है उससे कैसे महसूस कर रहा है? कैसा हो रहा है इलाज? ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है, एकदम निःशुल्क हो रहा है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा? इससे डॉक्टर साहब अच्छे से देख रहे हैं ना?